लाखों लोगों से जुड़ा मामला युद्ध का भी है। रूस यूक्रेन जंग को 3 महीने होने को हैं, लेकिन जंग जारी है। इस बीच एक और खबर ने जंग को तीसरे विश्व युद्ध में बदलने का खाका खींचना शुरू कर दिया है। खबर यह है कि जिस बात पर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन को तहस नहस कर दिया, उसी मसले पर अब 2 और देश फिनलैंड और स्वीडन ने बाहें चढ़ा ली हैं। जी, मामला है नेटो में शामिल होने का। इसी ख्वाहिश पर यूक्रेन रूस से भिड़ा हुआ है, क्योंकि रूस नहीं चाहता था कि यूक्रेन नेटो का सदस्य बने। लेकिन अब जिस मसले पर बीते 78 दिन से रूस यूक्रेन में जंग चल रही है, क्या यह माना जाए कि तबाही की अब वही तस्वीरें हमें फिनलैंड और स्वीडन में भी देखने को मिलेंगी, या फिर अब फिनलैंड और स्वीडन के बहाने रूस के अहंकार को विश्व के पटल पर समेटने की तैयारी चल रही है। खैर, इस बहस में उलझने से पहले आप इस पूरी खबर को आसान भाषा में समझिए। तो खबर क्या है? खबर यह है कि पूर्वी यूरोपीय देश फिनलैंड नेटो में शामिल होने जा रहा है। रूस इसे अपने लिए खतरा मान रहा है। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि नेटो के विस्तार से हमारी सीमाएं और सुरक्षित नहीं रह पाएंगी। फिनलैंड के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऐलान किया है कि उनका देश उत्तर अटलांटिक संधि संगठन यानी नेटो में शामिल होने के लिए आवेदन देने का समर्थन करता है। उधर फिनलैंड के नेटो में शामिल होने के फैसले के बाद रूस ने अपनी ताकत दिखाने के लिए यूक्रेन पर हमले बढ़ा दिए। फिनलैंड के राष्ट्रपति सॉली निनिस्टो और प्रधानमंत्री सना मारिन ने गुरुवार को कहा कि नॉर्डिक देश को सोवियत संघ का मुकाबला करने के लिए स्थापित पश्चिमी गठबंधन में सदस्यता के लिए बिना देरी के आवेदन करना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि फिनलैंड सैन्य संगठन में शामिल होने के लिए लगभग तैयार है। हालांकि आवेदन प्रक्रिया शुरू होने से पहले कुछ कदम बाकी हैं। उम्मीद की जा रही है कि पड़ोसी स्वीडन भी कुछ दिनों में नेटो में शामिल होने का फैसला करेगा, यानी कि आने वाले दिनों में विश्व के पटल पर आपको तनाव पहले से ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब जरा रूस के साथ फिनलैंड और स्वीडन का भूगोल भी समझिए। फिनलैंड की रूस के साथ 1340 किलोमीटर लंबी सीमा है। रूसी सरकार के मुख्यालय क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रूस की प्रतिक्रिया इस बात पर निर्भर करेगी कि नेटो रूसी सीमाओं के करीब अपने बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए क्या कदम उठाता है। रूस के नजरिए से यह एक तरह की चेतावनी ही है। हालांकि यह कोई नई बात नहीं है। इससे पहले रूस ने चेतावनी दी थी कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होने का फैसला लेते हैं तो फिर उन्हें इसके सैन्य और राजनीतिक नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही रूसी सेनाओं के पास नेटो के विस्तार के जवाब में पश्चिमी हिस्से में देश की सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कदम उठाने का आदेश दिया है। हालांकि फिनलैंड ने अभी सिर्फ नेटो में शामिल होने का ऐलान किया है। अभी उसे सदस्यता के लिए आवेदन करना होगा। फिनलैंड को नेटो में तभी शामिल किया जाएगा जब सभी 30 सदस्य देश उसका समर्थन करेंगे। अभी सिर्फ जर्मनी और फ्रांस ने फिनलैंड का समर्थन किया है। अब फिनलैंड के अलावा स्वीडन ने भी रूस की परेशानी बढ़ा दी है। स्वीडन नेटो में शामिल होना चाहता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फिनलैंड ने ऐलान कर दिया और स्वीडन अभी चुप है। लेकिन अंदर खाने जो खबर है उसमें यह माना जा रहा है कि स्वीडन कभी भी नेटो में शामिल होने का ऐलान कर सकता है। इस खबर से थोड़ा आगे बढ़िए और फर्ज कीजिए कि फिनलैंड और स्वीडन को नेटो की सदस्यता मिल जाए तो क्या होगा। इसका जवाब यह है कि अगर फिनलैंड और स्वीडन को सदस्यता मिल जाती है तो नेटो के सैन्य ठिकाने रूस की सीमा के करीब पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बाल्टिक सी और आर्कटिक में रूस नेटो से घिर जाएगा। बस यही रूस नहीं चाहता, जिसके लिए वो पिछले 78 दिन से यूक्रेन से भिड़ रहा है। लेकिन स्वीडन के इतिहास को देखें तो बीते 200 साल से भी ज्यादा समय से स्वीडन किसी भी सैन्य संगठन का हिस्सा बनने से खुद को बचाता रहा है। जबकि दूसरी ओर फिनलैंड ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद सोवियत सेना से हारने के बाद तटस्थ रुख अपनाया हुआ था। इसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि भौगोलिक स्तर पर फिनलैंड पूरब और पश्चिम के बीच है। इसलिए वो नेटो में शामिल होकर रूस से दुश्मनी नहीं लेना चाहता था और अमेरिका से भी अच्छे रिश्ते बनाए रखना चाहता था। हालांकि इससे पहले स्वीडन और फिनलैंड के नेटो में शामिल होने की चर्चा कभी नहीं हुई, लेकिन 24 फरवरी के बाद से चर्चा बढ़ गई है। 24 फरवरी को ही रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग का ऐलान किया था। फिनलैंड और स्वीडन दोनों ही रूस के संभावित हमलों से बचने के लिए नेटो में शामिल होना चाहते हैं। लेकिन नेटो में शामिल होने की चाहत तो फिनलैंड और स्वीडन की है। आप सोच रहे होंगे कि इससे नेटो को क्या फायदा है। दरअसल जानकार ये मानते हैं कि 1990 के दशक के बाद जहां रूस की सैन्य शक्ति कमजोर हुई है, वहीं फिनलैंड की सेना मजबूत हुई है। जबकि रूस के साथ संभावित टकराव के चलते स्वीडन ने अपना फोकस कॉन्फ्लिक्ट जोन में बढ़ाया है। हालांकि 2014 में क्रीमिया पर रूस के कब्जे के बाद
स्वीडन ने सैन्य ताकत में इजाफा किया है। रक्षा विशेषज्ञों का यह मानना है कि फिनलैंड और स्वीडन दोनों के पास ही आधुनिक और सक्षम सशस्त्र बल हैं, जो उत्तरी यूरोप में नेटो की ताकत को और बढ़ाएंगे। इतना ही नहीं, फिनलैंड और स्वीडन की सीमाएं अक्सर नेटो के साथ ट्रेनिंग भी लेती रही हैं। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टेनबर्ग ने कहा कि वो फिनलैंड और स्वीडन का स्वागत करेंगे। दोनों के पास आधुनिक और मजबूत सेनाएं हैं। उन्होंने सदस्यता की प्रक्रिया जल्दी होने की उम्मीद जताई है। नेटो के एक अधिकारी ने बताया कि किसी नए सदस्य को जोड़ने के लिए आमतौर पर महीनों लग जाते हैं, क्योंकि सभी सदस्य 30 देशों की सहमति जरूरी होती है। लेकिन फिनलैंड और स्वीडन के मामले में यह प्रक्रिया कुछ ही हफ्तों में पूरी हो सकती है। आगे की राह क्या होगी, कैसी होगी, ये इंतजार का विषय है। लेकिन भविष्य की नींव इतिहास में छिपी होती है और इतिहास ये कहता है कि यूक्रेन ने नेटो में शामिल होने की जल्दबाजी में युद्ध को न्योता दिया। युद्ध अब भी जारी है। इससे पहले साल 2008 में जॉर्जिया ने भी नेटो में शामिल होने की ख्वाहिश जताई थी। नेटो भी राजी था, लेकिन रूस ने जॉर्जिया पर हमला कर उसके 2 टुकड़े कर 2 अलग अलग देश बना दिए। बाद में हम सभी जानते हैं कि जॉर्जिया नेटो में शामिल नहीं हो सका। तो क्या अब तीसरे विश्व युद्ध की आहट फिनलैंड और स्वीडन से आ रही है? कुछ भी कहना जल्दबाजी है, मगर नजर रखना जरूरी है। नजर रखिए। इसी के साथ अब आप सभी दर्शक जो हमें आज तक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, उनसे हमारा एक सवाल और एक छोटी सी रिक्वेस्ट। कैसी लगी आपको हमारी ये एनालिसिस? आपका इस मामले पर क्या विचार है और हमारे आरएनए के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके आरएनए के इस एपिसोड के बारे में अपना रिएक्शन जरूर दें। तो सब्सक्राइब करें हमारा चैनल आज तक।